है जब आपके राजद के प्रवक्ता और हमारे बीच में बहस हो रही थी तो आपका ध्यान कहीं उधर था ना, जैसे राहुल गांधी विदेश में देखे रहते हैं। मैं कोई खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, पर एक शब्द होता है उर्दू में खब्तुल हवास। अरे मैंने बोला क्या 2006 से 8 के बीच में किसकी सरकार थी? आपके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का बयान कोट दिया। अरे भैया इनको उसमें 2006-8 में गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी जब बात उठाते हैं वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की तो सिर्फ उठाते हैं महाराष्ट्र की, दिल्ली की नहीं उठाते। लेकिन दिल्ली के अंदर 1.5 लाख वोट थे नई दिल्ली विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में 50,000 काट दिए गए। लेकिन कांग्रेस चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी प्रेमी प्रेमिका है, उनका लव रिलेशनशिप है। रात रात को मिलते हैं, कांग्रेस दिन को दिखाते हैं, हम अलग हैं। दोस्तों बिहार में अभी इलेक्शन आने वाला है और जो तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का वो एकदम जोरों शोरों से है, एकदम एरी चोटी का दम लगा रखा है। पूरा जितना भी दम है वो पूरा दम लगा रखा है अभी इलेक्शन जीतने में। यहाँ पे चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जन स्वराज के प्रशांत किशोर हो, सभी ने अपना एरी चोटी का दम लगा रखा है। लेकिन सुनने में कुछ और आ रहा है दोस्तों कांग्रेस की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल भी बिहार में इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। तो इस पे कांग्रेस के जो लीडर है पवन खेरा, उसने तंज कसते हुए एक बयान दिया है कि केजरीवाल कुछ दिन के बाद वो अमेरिका में जाएंगे इलेक्शन लड़ने। क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस दोनों अभी लोकसभा इलेक्शन में कुछ दिन पहले 2024 में एक इंडिया अलायंस का गठबंधन में थे, जो आपस में ही मतलब मिलकर चुनाव लड़े थे लोकसभा के। लेकिन अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ था यहाँ पे ये दोनों अलग हो गए, अपनी अलग अलग चुनाव लड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी भी हार गई। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल अब बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब कांग्रेस का तो यहाँ पे भी बुरा हाल होने वाला है, अब वहाँ पे आरजेडी के भी बुरे हाल होंगे और प्रशांत किशोर के भी बुरे हाल होने वाले हैं और जेडीयू और बीजेपी के तो होने वाले हैं ही। अब भगवान भरोसे है जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन इस बार अब देखने ये है कि अब क्या पलटवार होती है, क्या सरकार पलटती है इस बार, कि एनडीए फिर से सरकार बना पाती है, तो वही अब इस बार देखना है। बाकी अब अभी चल के एक डिबेट देखते हैं जहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने धुलाई किया है। चल के हम वो वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेसी चमचों की दर्द कम ही नहीं हो रहा भाई, इलेक्शन पे हारे जा रहे, अब क्या करेंगे। और इनका अलग ही सपना चल रहा है कि हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, बट कैसे बनेगा? इलेक्शन तो स्टेट लेवल पर तो जीत नहीं पाते हैं, लोकसभा लेवल पे कैसे जीत पाएंगे? तो चल के हम वो वीडियो देखते हैं, बाकी चीजें साइड में करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अखिलेश प्रताप सिंह, सीधे तौर पर आपके पास आता हूं। केजरीवाल के बिहार में चुनाव लड़ने से आपको तकलीफ हो रही है? अमित जी देखिए, अभी सबको इस देश में पता है कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के एक डिपार्टमेंट बन के रह गए, जिसमें एक चुनाव आयोग भी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अच्छा सोचो जब कांग्रेस की सरकार थी और देखिए अभी इस बार बीजेपी की एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, इस बात को प्रूव किया अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सुधांशु जी ने। उन्होंने कहा कि अगर भाई 1 महीना टाइम कम है तो हम इसको 2 महीने कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और नहीं होगी कि इसी बीजेपी का एक डिपार्टमेंट है और बीजेपी उसे चलाती है और बीजेपी ही उसके निर्णय करती है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी अपने बयान में कहा और यही हर कोई कह रहा है कि आज इस देश में बीजेपी अपने चुनाव जीतने के लिए हर चीज को नियंत्रित करके रखती है। यही अब बता रहे घुसपैठी है। दूसरा, इन्होंने गृह मंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया अमित शाह जी के ऊपर। सीमाएं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, घुसपैठ की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पे है और वो आता है हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और ये कह रहे हैं कि बहुत घुसपैठ हुई है और बिहार में लोग आ गए हैं। तो अमित शाह जी की नाकामयाबी के बारे में चित्रण किया है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने। अब इनको जानकारी होगी तो ऐसे मंत्री को बदलना चाहिए आदरणीय मोदी जी को, बर्खास्त करना चाहिए। जिसके राज्य में हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। रुक जाइए भाई, बड़ी बात इन्होंने कही है। ऐसे गृह मंत्री जिसके निर्देश में, जिसके संरक्षण में सीमाएं सुरक्षित नहीं है, घुसपैठ हो रहा है, तो उसे सुधांशु जी की बात को मोदी जी को गंभीरता से लेना चाहिए, गृह मंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी सुधांशु जी ने दी। जवाब अखिलेश जी का। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। अखिलेश जी, मुझे लगता है जब आपके राजद के प्रवक्ता और हमारे बीच में बहस हो रही थी तो आपका ध्यान कहीं उधर था ना, जैसे राहुल गांधी विदेश में देखे रहते हैं। मैं कोई खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, पर एक शब्द होता है उर्दू में खब्तुल हवास।
अरे मैंने बोला क्या 2006 से 8 के बीच में किसकी सरकार थी? आपके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का बयान कोट दिया। अरे भैया इनको उसमें 2006-8 में गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। हमने बयान कोट किया संसद के सदन पे, इनके गृह राज्य मंत्री का, उसमें अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। मेरे भैया कितना मोदी विरोध का चश्मा दिमाग पे लगा के बैठे हो मेरे भैया। वर्तमान में जीना सीखो, कम से कम डिबेट में तो ध्यान दो कि क्या बोला जा रहा है। मतलब इसीलिए खब्तुल हवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कांग्रेस की स्थिति है कि बोला कुछ भी जाए, कोई दर्शक जाके देख ले, अखिलेश जी 30 सेकंड में जवाब। झूठ कैसे बोला जाता है लाइव डिबेट में, जो लाइव डिटेक्टर में पढ़ा जाता है। सुनिए, अरे चलिए, आपकी परेशानी समझ रहे हैं। आपने अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं। कागज दूसरों के दिखाने की बात करते हैं और अपनी दिखाने की बात आती है तो कहते हैं हमारे सर्टिफिकेट सीक्रेट हैं। छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। बात दरअसल में ये है कि आप लोग चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। बीच में नहीं, आप ही ने बोला था बीच में, आप सुनिए, आप ही ने बोला था। आज क्या हो रहा है? आज आप बात कर रहे हैं, अभी 1 साल पहले इन्हीं वोटर लिस्ट में आप चुनाव लड़े। रिवीजन कराइए, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 साल पहले क्यों नहीं कराया? हर चीज को करने के लिए मिनिमम एक तय सीमा लगती है। आप तो लक्ष्य करके कर रहे हैं। अभी से मान लिए हैं कि हमें किसका नाम काटना है। अभी आपने पहले बोला एक वर्ग विशेष को घुसपैठिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका नाम ये लोग घुस आए हैं। कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने पिछले 11 साल? नहीं, वर्ग विशेष की बात। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने? कितने लोगों को डिपोर्ट किया? कांग्रेस की हुकूमत ने लगभग 1 लाख लोगों को डिपोर्ट भी किया था। आप तो सिर्फ और सिर्फ कैसे चुनाव जीतना है और ये भी आदेश। तो आपको क्या लग रहा है? मैंने ये अखिलेश जी राजद के प्रवक्ता से भी ये वापस लेना पड़ेगा। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है कि आपको बीजेपी और एनडीए कह रहा है, जेडीयू कह रहा है, एलजेपी कह रही है संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। कहीं 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 एनडीए लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा, कहीं लड़ाई में नहीं है और ये सब इनको भी पता है, इसीलिए ये सब हथकंडे प्रयास कर रहे हैं। कहीं लड़ाई में नहीं है। ओके, एक ही बात पर देखिए, जी 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 बात बता रहा हूं। एक सेकंड, 10 सेकंड देखिए। 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। 45-46 सीट, 110 सीटें, 115 सीटें लड़ी थी नीतीश की पार्टी। 45-47 पे हैं। उनको 60 से ऊपर टिकट नहीं देने वाले हैं। इनका गठबंधन ही ठीक से नहीं चलेगा। ये बाकी पे लड़ेंगे दोनों मिलकर। ओके, एनडीए गठबंधन ठीक नहीं चलेगा, कांग्रेस जीत कर रही है और एनडीए की लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई है किसके साथ? क्या लड़ाई किया केजरीवाल के साथ है बिहार के अंदर। क्या देखिए, तो लड़ाई केजरीवाल के साथ है बिहार के अंदर अखिलेश जी। कांग्रेस अगर एनडीए के साथ लड़ाई नहीं है तो केजरीवाल के साथ लड़ाई है। इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है। इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है। अरे पर केजरीवाल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कोई है ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला एनडीए के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई बिहार में किसके साथ है? केजरीवाल के खिलाफ है। केजरीवाल सारी सीटों चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर। 10 मिनट देखिए आपको। हाँ, 10 सेकंड देखिए। आपको पता है कि ए टीम रिजेक्ट हो गई, तो अब आप बी टीम पे आ गए हैं। किस नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी? विशेष राज्य का दर्जा क्यों गिना दूं? विशेष राज्य का दर्जा दिया। ए टीम हार रही है, बी टीम पे आ गए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, सोमनाथ भारती आप बी टीम है। 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज मिला और अमेरिका में जाके चुनाव लड़ी है कांग्रेस कह रही है। अमेरिका कोई इनका कहीं पूछ, अरे इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। अरे इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। कहां है आप? ये 2-3 दर्जन कैंडिडेट ढूंढने पे इनको मिलेंगे बिहार में। ओके, सोमनाथ भारती, कैंडिडेट आपको मिलेंगे नहीं। फालतू में आप दुकान सजा रहे हैं, माल ही नहीं होगा आपके पास, यानी कैंडिडेट ही नहीं होंगे। मीडिया में है बस, आपके स्टूडियो तक रहेंगे बस। आप इनको बिठाते रहिए, आपके स्टूडियो तक रहेंगे। चलिए, कांग्रेस की अब बोलने के तो इजाजत दीजिए उनको। कांग्रेस की यही मुसीबत है। अब मुझे जवाब देने दीजिए अखिलेश जी। कांग्रेस की मुसीबत यही है, कांग्रेस जो है कभी भी साथी पार्टियों की इज्जत नहीं करती है। हरियाणा में जो मुंह की खाई, दुनिया कह रही थी भाजपा हारेगी, लेकिन कांग्रेस क्यों हारी? अपने अहंकार के कारण। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला भाजपा का साथ दिया। देखिए, राहुल गांधी जी जब बात उठाते हैं वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की, तो सिर्फ उठाते हैं महाराष्ट्र की, दिल्ली के नहीं उठाते। लेकिन दिल्ली के अंदर 1.5 लाख वोट थे आपस में। नई दिल्ली विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 काट दिए गए, लेकिन कांग्रेस चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी प्रेमी प्रेमिका है। उनका लव रिलेशनशिप है। रात को मिलते हैं, कांग्रेस दिन को दिखाते हैं, अलग है। अच्छा, रोज रात को मिलते हैं। दूसरी बात आपको बताता हूं, और दिन को अलग दिखाते हैं। तो अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है दिसंबर में। इस साल के लास्ट मंथ में इलेक्शन है बिहार में।
लेकिन हर किसी का पलड़ा लग रहा है इस बार भारी है। आरजेडी का भी भारी है, यानी इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस और आरजेडी साथ में लड़ रही है, इस यहाँ पे भी भारी है। यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन का भी पलड़ा भारी है। और कहीं ना कहीं अभी जन स्वराज पूरे रेस में है। जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी एकदम फुल्ली रेस में है, इनका भी चांस बन रहा है। और एलजेपी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी हैं जिनका भी चांस है सीट निकालने के। लेकिन क्या लग रहा है, अगर इस बार एनडीए की सरकार बन पाएगी? देखो, अगर बिहार में मुसीबत यह है कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है, अगर बिहार में एनडीए की, अगर चलो 1% मान लेते हैं कि अगर एनडीए की सरकार मतलब बहुमत मिल जाती है, अगर वहां पे नीतीश कुमार को सरकार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, तो केंद्र सरकार मतलब केंद्र की जो सरकार है वो गिर सकती है, क्योंकि फिर नीतीश कुमार गठबंधन से हट सकते हैं। फिर अगर ये चीजें अगर सहमति से होती है, नीतीश कुमार की सहमति से होती है, नीतीश कुमार खुद बैठ जाते हैं, तो एक चलो समझ में आता है। लेकिन जबरदस्ती अगर बीजेपी चाहेगी कि मैं नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता हूं, तो फिर केंद्र सरकार को दिक्कत हो सकती है, केंद्र में सरकार को दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो? बिहार में हो तो बताओ, बिहार में क्या चल रहा है? क्या जाति के नाम पे अभी भी वोट बैंक बटोरा जा रहा है? बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।